नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 गीत साथ ही हाथ बढ़ाना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक गीत है और इसकी गायक है साहिर लुधियानवी जी। यह गीत नया दौर, जो कि एक पुरानी फिल्म है, उससे लिया गया है। यह हिंदी साहित्य के काव्य खंड में गीत विधा में लिखा गया है। और इस गाने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि बताया गया है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो वह अपने साथी को, अपने साथ वालों को कहता है कि अगर हम साथ में मिलकर एक साथ काम करेंगे और पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से अगर हम काम करते हैं तो हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। और जो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, अगर हम उसको एक साथ एक जैसे भाव से ग्रहण करें तो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो क्या है? राहें। राहें मतलब रास्ता। बाहें, बाहें मतलब हाथ, भुजाएं। ठीक है, चलिए अब इसके भाव को समझ लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत काव्य में क्या बताया गया है कि एक अकेला व्यक्ति जब काम करता है तो वो थक जाता है, तो वो अपने साथी को कहता है कि तुम अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो हमें ये काम करना आसान हो जाएगा। और हाथ बढ़ाने से वो काम क्या है, जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। वो कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराते। और जब हम मेहनती लोग एक साथ मिलकर उस असंभव काम को संभव करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देगा। अब बताओ, सागर क्या अपना रास्ता छोड़ सकता है? अब इसमें आपको पुरानी एक कथा है जो श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई है। जब लंका पर उनको चढ़ाई करनी थी और उनको वो सागर पार करना था, तो उनके लिए सागर पार करना बहुत मुश्किल था। तो जो उनकी वानर सेना थी, जिन्हें उन्हें ले जाकर उस सागर को पार करना था, तो उनकी सेना में 2 वानर थे जिनका नाम था नल और नील, जिन्हें यह वरदान मिला हुआ था अगर वो समुद्र में या पानी में, नदी में कोई भी चीज़ डालेंगी तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। तो सब ने मिलकर उस सागर पर सेतु बांध दिया था, यानी कि उस पर पुल बांध दिया था। तो उन्होंने कहा कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देगा, तो हम सागर पे भी मतलब पुल बांध सकते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, और हमने पर्वत के ऊपर भी चढ़ाई की है, पर्वत पर पहुंचा है हम। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं भाई। जो हमारे सीने हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारी बाहें हैं, जो हमारी भुजाएं हैं, वो अस्थियों यानी कि मांस और हड्डियों से नहीं बनी है। हमने इतना काम किया, हमने इतनी मेहनत की है कि जो हमारा शरीर है वो फौलादी हो गया है, लोहे के जैसा फौलादी हो गया है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हम इतने मजबूत हैं, हम अपने इरादों के इतने पक्के हैं। अगर हम अपनी मेहनत से चाहें तो जो चट्टान कितनी कठोर होती है, कितनी मजबूत होती है, तो हम चाहें तो जो असंभव काम है, जो असंभव काम क्या है, चट्टानों में रास्ता बनाना, तो अगर हम चाहें तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने दृढ़ विश्वास से उन चट्टानों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। इसलिए मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक।
अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब इस काव्य में क्या बताया गया है कि मेहनत अपने लेख की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, हम लोग मेहनती हैं, मेहनत हमारी किस्मत में लिखी हुई है और हम मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। गैरों मतलब जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया था, तब हमने उन गैरों की खातिर यानी कि अंग्रेजों के लिए कठोर मेहनत की थी। तो आज अपनी खातिर करना, जब हम अपना देश हमारा आज़ाद हो गया है, जब हमें देश का नया निर्माण करना है, देश की प्रगति करनी है, तो क्यों ना हम अपनी खातिर भी मेहनत करें। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सब एक परिवार हैं, बोलते ना वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि जो सारी धरती है वो एक परिवार है। तो अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। अगर जो एक का दुख है वो दूसरे का भी दुख है, अगर एक सुखी है तो वो सब में सुखी है। यानी कि हमें दुख और सुख को एक जैसा ग्रहण करना चाहिए। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारी मंजिल क्या है? सच की मंजिल है कि हमारा क्या है, जो हम नेक दिल इंसान है, हम मेहनती लोग हैं, हमने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, बेईमानी नहीं की, तो इसलिए हमारी मंजिल क्या है, वो सच्चाई की मंजिल है। अपना रास्ता नेक, और हमारा रास्ता भी नेक है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए हे साथी तुम मेरे साथ मिलकर मेहनत करो। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब इस काव्य में क्या बताया गया है कि अगर हम मेहनत करें तो छोटी छोटी चीज़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, छोटी यानी कि छोटी जो बूंद, जो पानी की बूंदें हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं, समुद्र बना सकते हैं। ज़र्रा क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे हम सहरा बना सकते हैं। राई कितनी छोटी होती है, बिल्कुल राई के दाने कितने छोटे होते हैं, उनसे हम पर्वत बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, 1 से 2, 2 से 10 हो जाएंगे, 10 से 20 हो जाएंगे, तो हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बस में कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी परिस्थितियाँ, जीवन की जो परिस्थितियाँ वो विपरीत चल रही हैं, तो हम अपनी मेहनत से उनको इस कर सकते हैं। चलिए इसका भाव समझ लेते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा क्या है, यहाँ पे पानी की बूंद। सुना है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो यहाँ पे जो है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि जो पानी की छोटी सी बूंद होती है, अगर वो उसको इकट्ठा करे, अगर वो पानी की एक एक बूंद, जैसे कि बच्चों, अगर आपके घर में अगर नल, आपकी टैप खराब है, पानी की टूटी खराब है, अगर उसमें पानी टपक रहा है, तो आप रात उसके नीचे बाल्टी रख दीजिए, आप सुबह देखेंगे वो बाल्टी पानी से भर जाएगी। तो है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा क्या होता है, कण। कण कण से क्या बन जाता है, सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई क्या होता है, ये एक मतलब किचन में, रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री है। राई का दाना बहुत छोटा होता है। अगर हम उस छोटी छोटी राई को इकट्ठा करें तो उस राई से क्या बन सकता है, पर्वत। पर्वत कितना विशाल है, कितना बड़ा होता है, राई की होती है छोटी सी। अगर हम एक एक राई को इकट्ठा करें, उनको आपस में जोड़ दें, तो एक पर्वत, वही पर्वत का विशाल रूप धारण कर लेगी। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हम इंसान 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 हो जाएं, अगर हम सारे मिल जाएं, तो हम अपनी किस्मत को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। और किस्मत को मुट्ठी में करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। हमें मेहनत से जी नहीं चुराना है, हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, तभी हम अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए हमें सबको एक साथ मिलकर, हमें एक दूसरे की सहयोग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है, ताकि हम अपने जीवन की जो मंजिल है उसको प्राप्त कर सकें। और जो देश का हमें नव निर्माण करना है, जो हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से जो हमें आज़ादी मिली है, हमें अपने देश का नव निर्माण करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सबको मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करना है। ये थी बच्चों आज की हमारी गीत, साथ ही हाथ बढ़ाना।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।